तो चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑप्टिक्स क्लास 12 syllabus. As per CBSE, as I told you that this carries 14 marks, out of which there are two different branches in optics. We can divide optics into two parts. ठीक है, ऑप्टिक्स हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नेमली यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज अ फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स जिसको वेव ऑप्टिक्स भी बोला जाएगा. एंड सेकंड में होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. एज पर द सिलेबस, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बोथ विल कैरी 7 मार्क्स ईच. तो 7 + 7 हो गया 14 मार्क्स. तो ये होता है ऑप्टिक्स का सिलेबस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सीबीएसई. ये मैंने बता दिया. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ये वाले ऑप्टिक्स के साथ, क्योंकि ये वाला ऑप्टिक्स थोड़ा सा इजियर है, क्योंकि हमने ये ऑप्टिक्स के बारे में क्लास 12 में भी पढ़ा है, सॉरी क्लास 10 में भी पढ़ा है. वही कॉन्सेप्ट ऑफ रे हो गया, बीम हो गया, एंड थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. जैसे क्लास 10 में हमने कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं किया था, यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे. एंड थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफरेंट रहेगा, लेकिन ऑप्टिक्स वही रहेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये एक रिवीजन रहेगा. फर्स्ट तो हम रिवीजन ही करेंगे, और इस रिवीजन में हम पहले स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के अंडर हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम शुरू करेंगे. ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या है ये सबको पता है, इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है. रे यदि बोलने से हम ये बोल सकते हैं इट इज अ फाइन डिफाइंड पाथ ऑफ लाइट इज रे. एंड बेसिकली एज पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे थ्योरी, रे ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं. राइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पे इस थ्योरी में बताया गया है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट. अब यहाँ पे जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, दिमाग में दो चीज आता है. नंबर एक, यदि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो. कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यदि हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? प्लेन मिरर. इसका बेस्ट एग्जांपल प्लेन मिरर. एंड ये सिंबल है, हमें पता है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसका मतलब वी आर पॉलिशिंग वन सरफेस. तो ये वाले सरफेस में हमने ऑलरेडी पॉलिश कर दिया है, और ऊपर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा. और मैंने जो मिरर है उसको ऐसे रखा है. राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. अब यदि एक पैटर्न आ रहा है रे का, ये एक रे का पैटर्न है. And one more thing, please don't forget to put arrowhead. You have to put arrowhead and always draw the ray diagram using pencil and scale. ठीक है, without which you will not be awarded any marks. अब यदि एक पैटर्न आ रहा है रे का, और यदि रे सेम पैटर्न में चला जाता है, दैट इज रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. और यदि मेरे पास कोई सरफेस हो जो स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा रफ है, पकड़ लो ऐसे कुछ कर्व्ड सरफेस आ गया, तो इस कर्व्ड सरफेस में यदि रे आ रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ये जो रे है कभी भी सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. बेसिकली इसको रिफ्लेक्ट तो होना ही है, लेकिन सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. रादर ये
अनडिफाइंड पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी देखो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक स्मूथ सरफेस है, राइट, एंड मिरर भी एक स्मूथ ही सरफेस दिखता है। लेकिन यदि मैं मिरर के आगे खड़े हो जाऊं तो मेरा पूरी इमेज परफेक्टली दिखेगा, शार्प क्लियर इमेज दिखेगा। लेकिन बोर्ड के आगे जब मैं खड़ा हूं तो मेरा जो इमेज है वो क्लियर नहीं है ना। तो मैं अपना फेस को इस बोर्ड में नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मिरर में देख पाता हूं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे सरफेसेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो पैटर्न ऑफ रे था, जिस पैटर्न से रे आ रहा था, सेम पैटर्न से रे रिफ्लेक्ट नहीं होता है इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ सरफेस। जितना भी तुम पॉलिश करो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो थोड़ा सा रफनेस बच जाता है, लेकिन मिरर के केस में जब देखते हैं तो कोई भी रफनेस नहीं होता है, जिसके चलते जिस पैटर्न में रे निकलता है उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट ने रे सेंड किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो तुम्हें इमेज मिलेगा वो भी सेम पैटर्न का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने जिस पैटर्न में रे सेंड किया है सेम पैटर्न में रे पहुंचा नहीं, जिसके चलते हम उस इमेज को आइदर ब्लर्ड देखते हैं या दिखता ही नहीं है ना। तो ये बेसिक कंफ्यूजन है कि क्यों मिरर्स में हम देख पाते हैं, है ना, आवर फेस, लेकिन अदर्स में वी कांट सी। सो दिस इज द बेसिक रीजन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी फेनोमेनन को गवर्न करने के लिए ऑब्वियसली एक लॉ होता है। विदाउट अ लॉ वी कैन नॉट डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी नाइसली। तो हम किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेशंस को देखें, कोई भी फिजिकल कॉन्सेप्ट को देखें, उसमें हमें एक लॉ ऑलवेज मिलता है, राइट। तो इस रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन जो फेनोमेनन है लाइट का, यहाँ पे भी एक लॉ हमने डिफाइन किया है। एंड वो लॉ क्या है वो भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि मैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चूज करूं एंड इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल, राइट। वी कॉल दिस लाइन एज नॉर्मल। एंड यदि यहां से एक रे आ रहा है, वन रे इज कमिंग दिस वे एंड दिस रे मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, यू कैन सी, क्योंकि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं, सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल देयर इज एन एंगल मेड, we call this angle as angle of incidence, angle of incidence, and ray gets reflected back, and when I measure this angle R, then I call this as angle of reflection. And what are the observation I draw? That observation I am considering it as the laws of reflection. Okay. So here first I am going to say that you can see that the incident ray, normal, incident ray, reflected ray and normal drawn are in the same plane, right। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल
और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन को शेयर कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन के अनुसार हम बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है, ये बताता है हमारा लॉ। तो ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो ऑलवेज एप्लीकेबल है अंडर रे थ्योरी, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी सेम। ये जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, रटा था, है ना, याद करने के लिए, अब क्लास 12 में ये यूटिलाइज करना पड़ेगा। जब हम डिराइव करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे एकदम याद रखना पड़ेगा कि चलो यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैंने जो यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया, हमें कर्व मिरर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पहले प्लेन मिरर को हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्लास 12 सिलेबस के अनुसार वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस एंड दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा है, ये भी जरूरी है, राइट। ओके, सो देखो स्फेरिकल मिरर क्या है। यदि एक स्फीयर लिया जाए, इफ आई टेक अ स्फीयर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये लेंथ को रेडियस, इस पॉइंट को सेंटर, राइट। अब करेंगे क्या, यदि हम इतना पार्ट को रिमूव कर दें, यहां से इतना पार्ट को यदि रिमूव कर दें, तो उसका सेंटर जो है वो तो वहीं पे है, रेडियस जो है वो तो वहीं पे है, लेकिन ये जो सरफेस मिला, ये सरफेस कभी भी स्फेरिकल तो नहीं है, राइट। ये एक कर्वेचर, क्या है, एक कर्वेचर। अब डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर पॉलिशिंग, किस साइड पॉलिश कर रहे हो उसके अनुसार हम इसको दो नाम देंगे, राइट। यदि हम इस साइड पॉलिश कर देते हैं, यदि इस साइड पॉलिश कर देते हैं, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड से होगा। एंड ये साइड जो है थोड़ा कर्व्ड दिख रहा है, इस साइड कर्व्ड में दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर मिरर को हम नाम देंगे एज कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ये जो स्फीयर था उसमें से ये पार्ट को यदि मैं अज्यूम कर लूं और इस साइड यदि मैं पॉलिश कर दूं, तो रिफ्लेक्टिंग ये वाला सरफेस बन जाएगा। एंड ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, राइट। तो देर आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर, वन इज कन्वेक्स मिरर, राइट। अब ये जो सेंटर था ना, ये सिंपली सेंटर था, राइट। लेकिन जैसे ये स्फीयर का एक पार्ट को हमने अज्यूम किया, है ना, स्फीयर का एक पार्ट को जो हमने अज्यूम किया, इस पार्ट का जो सेंटर मिल रहा है हमें, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ये जो रेडियस मिल रहा है, इस रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं इसको यदि थोड़ा और डिटेल में जाऊं, यदि थोड़ा और डिटेल में जाया जाए, तो मैं कॉनकेव से जाऊंगा। ये कॉनकेव सरफेस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दैट इज द मिडल पोर्शन ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ द सरफेस, वी कॉल इट पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर, राइट। तो ये हो गया पोल ऑफ द मिरर। तो यहां पे CP रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ
radius of curvature CP, C is center of curvature, P is pole, right? इन दोनों के बीच में एक और स्पेशल पॉइंट है, याद करो, यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ कहीं पे पॉइंट है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, एंड ये पॉइंट को, दैट इज FP लेंथ को या F पॉइंट को, पॉइंट F को हम फोकस नाम देते हैं, राइट? वी कॉल इट फोकस, एंड द लेंथ PF इज कॉल्ड, जो लेंथ है इस PF लेंथ को हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ, राइट? तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एज हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन ऑब्वियसली हम यही अज्यूम करते कि यू माइट हैव फॉरगॉटन, तो थोड़ा सा एक स्पेशल रिवीजन चाहिए होता है, तब थोड़ा क्लास इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, फोकस, फोकल लेंथ, यू शुड नॉट फॉरगेट, राइट? अब यहाँ पे इनका फंक्शंस क्या है, कैसे क्या है, टोटल चीज हम डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट, और वो है ये जो लेंथ दिख रहा है ना, ये एक लेंथ, इस लेंथ को मान लो मैं एक नाम दे दे रहा हूं AB। ये जो AB लेंथ है ना, ये AB लेंथ को हम नाम देते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, कभी कभी इसको लीनियर एपर्चर भी बोला जाता है। एंड यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, तो यहां पे एक एंगल मिल रहा है थीटा। इस एंगल थीटा को मैं बोल सकता हूं एंगुलर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर, राइट? सिमिलर चीज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इस साइड पॉलिश हो गया, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा C, पोल यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, फोकस यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर एपर्चर, ये हो जाएगा लीनियर एपर्चर, राइट? तो ये एंगुलर एपर्चर, लीनियर एपर्चर, टोटल चीज सेम है, लेकिन कॉन्केव का सेम फेस, जिस साइड तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे उसी साइड टोटल पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो पॉइंट्स है वो अपोजिट साइड्स हमें मिल रहा है, राइट? तो ये चीज भी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो ये चीज कुछ रिवाइज करो। अब एक बार देख लेते हैं कि इमेज बनाने के लिए ओके, सो यहां पे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, ये जो इमेज फॉर्मेशन का रूल्स जो है ना, उसको रट्टा नहीं मारना है, राइट? उसको रट्टा नहीं मारना है। यदि हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को समझ लिया तो कोई भी केस हो, इमेज आराम से बनेगा, राइट? इमेज आराम से बनेगा। तो ये रूल्स क्या क्या है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। रूल्स क्या क्या है? नंबर 1, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायर्ड, 2 रेज नीडेड, एटलीस्ट 2 रेज नीडेड, ओके? 2 रे तो जरूर चाहिए, एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is the position for image। ये तो पहले एक चीज याद रखना है। नंबर 2 क्या याद रखना है? तो नंबर 2 में एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, oh I forgot to mention what is principal axis. Principal axis, any ray parallel to principal axis after reflection passes through
focus or any ray passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis. नंबर 3, any ray passing through center of curvature after reflection retraces its path. ठीक है, अब ये रिट्रेसेस द पाथ का मतलब जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगा वो उस सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, तो ऑब्वियसली वो बैक भी उसी डायरेक्शन में चला आएगा, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अनुसार जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में रिट्रेस करेगा पाथ को। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4, एनी रे इंसिडेंट ऑन पोल follows strictly laws of reflection, है ना। तो यदि हम ये चारों पॉइंट को याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें इमेज फॉर्मेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इमेज फॉर्मेशन भी So, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के बारे में एक बार देखेंगे एंड रेदर वी आर गोइंग टू अप्लाई द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट था पोल ऑफ द मिरर, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और P मतलब एनी लाइन which passes through center of curvature and pole is called principal axis। तो इस केस में CP रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि खाली ये लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये टोटल है। तो एनी लाइन विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो एक काम करते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, राइट। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो AB है। अब हम देखो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अप्लाई द रूल, राइट। अब यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट है एंड उसका पोजीशन AB है, राइट, तो हम 2 रेज लेना है। मैंने फर्स्ट रे लिया एंड दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पास करना पड़ेगा थ्रू फोकस, तो ये रे जो है वो फोकस से चला गया, राइट। तो फर्स्ट रे तो हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड रे मेरे ऊपर है, सेकेंड रे मैं कहीं से भी ले सकता हूं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड रे जो है एक और रे में ले लेता हूं, ये रे में लेता हूं एंड पोल पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल में, क्योंकि जब भी कोई रे पोल पे इंसिडेंट होता है इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो रे है एग्जैक्टली सेम एंगल पे रिटर्न करेगा लाइक दिस। तो ये यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देखो थोड़ा सा एंगल बड़ा हो गया है, तो ये हो गया, ठीक है। यहां पे क्योंकि ये मीट पॉइंट है, यहां पे इमेज बना, राइट। तो ये हो गया A डैश B डैश, तो यहां पे A डैश B डैश रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज, करेक्ट। लेकिन इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, तो इमेज इन्वर्टेड बना। इमेज मिरर के आगे बना,
तो इमेज रियल बना, इन्वर्टेड बना, डिमिनिस्ड बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर जाएगा इमेज टुवर्ड्स फोकस आएगा, राइट? याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर ऑब्जेक्ट को रखोगे इमेज जो है वो फोकस की तरफ शिफ्ट होते चला जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेंगे इमेज डिस्टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, राइट? फोकल लेंथ कांस्टेंट होने के कारण इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंजेस रहेगा, राइट? तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन एंड वी डिडंट मक्ड अप एनीथिंग, जस्ट वी अप्लाइड द रूल। एक और ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस साइड है, पोल ये वाला है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया यहां पे, ये ऑब्जेक्ट से मैंने एक पैरेलल रे लिया। सिंस द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इन दिस केस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। थोड़ा सा वर्चुअल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अपीयर्स। अब ये देखो, ये फोकस है, ये सी है, ये पी है। तो ये ना, क्योंकि कोई भी रे अंदर तो नहीं जा सकता ना, इट हैज टू रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि एज इफ दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। तुम देखो, इसको यदि ट्रेस करोगे तो लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। तो ये एक रे हो गया, राइट? दूसरा रे मैंने ये वाला लिया, पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? लेकिन इसको यदि ट्रेस करोगे तो लगेगा कि एज इफ ये यहां कहीं से आया है। अब ये दोनों यहां पे मीट हो रहा है, राइट? वर्चुअली मीट हो रहा है। तो जब दोनों यहां पे वर्चुअली मीट हो रहा है तो ये बन गया इमेज फॉर्मेशन। यदि ये ए बी है, ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। देखो, इमेज इरेक्ट बना, मिरर के ऑपोजिट साइड बना। तो दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, राइट? तो ये होता है, क्योंकि इसमें भी हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ही अप्लाई किया है। पैरेलल रे था, इट इज पासिंग थ्रू फोकस, लेकिन इस केस में अपीयर टू पास थ्रू फोकस हो गया। पोल पे जो गिरा ये भी अपीयरिंग वाला कंसेप्ट आ गया, जिसमें हमने टोटली रे डायग्राम बना के इमेज को बना दिया, राइट? So this is the sign convention. You should remember these 3 points. Distance to be measured from pole, जो भी distance है pole से measure करना है. Direction of incident ray is taken positive. And कोई भी distance यदि principal axis के ऊपर है, that is to be taken positive. Otherwise वो क्या हो जाएगा? Negative हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं दोनों ही मिरर का एक एक रे डायग्राम लेता हूँ और उस पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे एंड डिस्टेंसेस को देखेंगे क्या नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा। सो ये हो गया रे डायग्राम। और इस मैंने दोनों रे डायग्राम बना दिया, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे 1 by 1 और उसका आंसर्स लिखेंगे, राइट? सो देखते हैं यहाँ पे पीबी जो है, पीबी रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पीबी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। यहां पे PB डैश इज इमेज डिस्टेंस, जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट PB डैश, PF फोकल लेंथ, वी डिनोट इट बाय F। नेक्स्ट PF के बाद आ गया PC, radius of curvature, I'll denote it by capital R. And AB, height of object, I'll denote it by HO. And A dash B dash is height of image, I will call it H
आई। अब यहाँ पे देखो हम अप्लाई करेंगे रूल्स को, एंड रूल्स को अप्लाई करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था कि जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे, मतलब हमें इस डायरेक्शन में मेजर करना है। तो जो भी मेजरमेंट तुम इस डायरेक्शन पे करोगे, राइट, जो भी मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करोगे वो सारे मेजरमेंट को पॉजिटिव लेंगे, राइट, पॉजिटिव लेंगे। सो देखो सॉरी मैंने एक चीज गलती बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी। जो भी मेजरमेंट करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि मेजरमेंट करते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, राइट। मतलब यदि हम मेजरमेंट ऐसे करते हैं पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ऐसे करने से नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो तो फर्स्ट पॉइंट में था कि इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं, एंड जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेना है। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, मतलब इसको प्लस में डिनोट करेंगे। नंबर 2, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेजरमेंट करना है पोल से, मतलब तुम्हें मेजरमेंट करना है ऐसे, इस डायरेक्शन में मेजर करना है, लेकिन इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हमें उल्टा मेजरमेंट करना पड़ रहा है, जिसके चलते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो फिर इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में है, लेकिन इमेज डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेजर करो, ये भी उल्टा है, तो ये भी नेगेटिव। अब एक और चीज, फोकल लेंथ, पीएफ है ना, फोकल लेंथ, पीएफ मेजर करने के लिए पोल से मेजर करना है, रे इस डायरेक्शन में है, ये भी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से लेके पी तक, सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेजरमेंट इस डायरेक्शन में, रे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव। इमेज का हाइट जो है वो नीचे की तरफ है, राइट, इमेज का हाइट क्या है? नीचे की तरफ है, ए डैश बी डैश, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, राइट। तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। अब मैं कॉन्वेक्स का देख, अभी इस केस में भी देख लेते हैं। पीए था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पीबी डैश था इमेज डिस्टेंस, पीएफ था फोकल लेंथ, पीसी था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। अब देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे, मेजरमेंट पोल से करना है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेजरमेंट पोल से करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए पीछे आओगे, इमेज इंसिडेंट रे इस साइड जा रहा है, अगेन ऑपोजिट हो गया, क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, इमेज यहां पे बना है, पोल से मेजर करना है, पीछे जाओगे, यहां पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, इन दैट केस पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसी साइड पड़ा, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है, इसके लिए पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे भी उसी डायरेक्शन में, क्या लेंगे? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज ऊपर, पॉजिटिव। तो ये हुआ साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पे रूल के अनुसार तुम्हें काम करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि कभी कहां पे इमेज बना, कभी क्या बना, पूरा रट लोगे कि इस कॉनकेव में ये होगा, कॉन्वेक्स में ये होगा, तो देयर माइट बी सम मिस्टेक। दैट्स व्हाई यू शुड लर्न, ठीक है, देखना है कि कहां पे क्या हो रहा है, देन ओनली यू कैन डू इट। ओके, सो यहां तक हम रखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में वी विल मीट विथ
further topics on the derivation of mirror formula, relation between focal length and radius of curvature. Okay, so thank you everyone, take care of yourself, and please subscribe my channel. Thank you.